श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत जो बहुत ही अगाध है, समुद्रवत है। इसमें कुल जो है 19 श्लोक हैं। 19 श्लोकों में से 2 श्लोकों पर बोला जा चुका है। आज से तीसरा श्लोक चलेगा। तीसरा श्लोक गोपियां भय के बारे में कह रही हैं। भय जो होता है, आदमी को मृत्यु का भय होता है। प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक जीव को मृत्यु का भय होता है। तो गोपियां कह रही हैं भगवान से कि विष जलाप्ययाद, विश्व जलाप्ययाद, ब्याल राक्षसाद। गोपियां कह रही हैं कि हे प्रियतम, तुमने ब्रजवासियों को बचाया विषैले जल से। जिस विषैले जल में कालिया नाग रहता था, इतना विषैला था कि जहाँ रहता था वहाँ का पानी खौल रहा था, और खौलते हुए पानी से जो वाष्प बनता था उसमें भी विष भरा हुआ रहता था। हवा जो बहती थी उसमें भी विष हो जाता था। उसके ऊपर से जो पक्षी उड़ के जाते थे वो भी विष के मारे मर के गिर जाते थे, और अगल बगल उसका पानी जो पीते थे वो भी मर जाते थे। इस प्रकार से विष जलाप्ययाद, विषैले जल से जो है इस ब्रज की रक्षा की। ब्याल राक्षसाद, अजगर, भयंकर अजगर था जो है, वो लगता था कि पूरे ब्रज को लील जाएगा। उस अजगर से, सर्प से तुमने बचाया प्रियतम, और राक्षसों से बचाया जो है तुम। अघासुर, बकासुर, वृषभासुर, इस तरह से कई राक्षसों से तुमने बचाया है ब्रज को, जो काल रूप में आए थे ब्रज में। विस्मय वर्ष मारुताद वैदुतानुलाद, तुमने वर्षा से, इंद्र का जब कोप हुआ ब्रज के ऊपर जो है, तो तुमने गोवर्धन पहाड़ को धारण करके पूरे इंद्र के क्रोध से, वर्षा से, आंधी से, तूफान से और बिजली से ब्रज को बचा दिया। विस्मयात्मजात विश्व तो भयात, हे प्रियतम, तुमने संपूर्ण जो है भयों से, समस्त भयों से हम लोगों की रक्षा की है। विस्मयाद, विश्व आत्मयाजात, विश्व तो भयात, ऋषभ ते वयम रक्षिता बहु, तुमने समय समय पर हम लोगों को बचाया है भय से जो है, काल से जो है। गोपियां को कहने का भाव यही है जो है। अब इसी के ऊपर भय के ऊपर गोपियां बोल रही हैं भगवान कृष्ण से जो है। भगवान कृष्ण से भय के ऊपर बोल रही हैं। और भगवान कृष्ण भी जो है, गोपियां जब आधी रात में भगवान कृष्ण के पास पहुंचती हैं तो भगवान कहते हैं कि हे सुंदरियों, रजन्या ऐसा घोर रूपा, घोर सत्व निसेवता। यह रात्रि का समय जो है निशाचरों के लिए है, राक्षसों के लिए है। तुम वृंदावन जंगल में जो है आ गई हो, तुम सब अकेले जो है। इन भयानक राक्षस यहाँ रहते हैं, घूमते रहते हैं जो है। यहाँ पर इस वृंदावन में रहना ठीक नहीं है मेरी प्यारी प्यारी गोपियों। प्रतियात ब्रजम, इसलिए तुम ब्रज को लौट जाओ तुम सब जो है। नेह अस्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, यहाँ पर इस जंगल में जो है सुंदरियों को रुकना ठीक नहीं है।
मेरी प्यारी प्यारी गोपियाँ तुम सब ब्रज को लौट जाओ जो है। वहाँ भी भगवान भय की बात बोल रहे हैं। किसका भय है? तो राक्षसों का भय है जंगल में। लेकिन गोपियाँ जो है दृढ़ निश्चित हैं, उनका प्रेम जो है भगवान के चरणों में है, और जिसके कारण जो है उनका संसार में कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। राक्षस की कौन गिनती है, काल भी उनके सामने नहीं आ सकते हैं। इसलिए भगवान जब उनके बीच से अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो गोपियाँ जो है घनघोर जंगलों में घूम घूम करके जो है भगवान अपने प्रियतम भगवान कृष्ण को जो है खोज रही हैं। उनको किसी का भी भय नहीं है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हे भगवान जो है आपने समस्त भयों से हम लोगों की रक्षा की है। समस्त भय, जितने भी संसार में जितने प्रकार के भय हैं, सबसे आपने हम लोगों की रक्षा की है। संसार में अपना भय जो है अपने आप आदमी क्रिएट करता है, दूसरा कोई भय नहीं बनाता है जो है। यह मालूम है कि भय अभय पद भगवान का चरण ही है जो है, लेकिन चरणों को न आश्रय लेके आदमी दूसरे का आश्रय लेता है, फलता वह भय के बस में पड़ा हुआ रहता है। आजकल जैसे संसार के आदमी पुण्य और पाप के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं, पुण्य और पाप के कि एक काम करने से यह पुण्य मिलेगा, यह काम करने से यह पुण्य होगा, इसको करने से पाप होगा, इसको करने से पुण्य होगा, इसको करने से आदमी स्वर्ग जा सकता है। इसी पाप और पुण्यों में आदमी फंसा हुआ है। और जितने भी बाबा लोग प्रवचन करते हैं, एक से एक नामी बाबा लोग प्रवचन करते हैं, कथावाचक हैं, कथा कहते हैं, भागवत महापुराण की, शिव पुराण की, बहुत पुराणों की कथा करते चलते हैं, जो मोटी रकम लेके जो है 7 दिन की कथा कहते हैं, और उनमें हजारों की भीड़ होती है। लेकिन लोग अनेक प्रकार के भजन गा कर लोगों को कथा सुनाकर, कहानी सुनाकर रमाते रहते हैं। लेकिन उनके प्रवचनों को ध्यान से अगर सुना जाए, आप लोग ध्यान से सुनिए, तो वो लोग क्या बताते हैं कि ये व्रत करने से ये फल मिलेगा, ये व्रत करने से ये पुण्य मिलेगा, अमावस्या सोमवती अमावस्या को नहाने से ये फल मिलेगा, गंगा में स्नान करने से ये फल मिलेगा, एकादशी व्रत करने से ये फल मिलेगा जो है, इस तरह से चारों धाम का मार्किंग करने से यह फल मिलेगा। इस तरह से अनेक प्रकार के प्रवचनों में पुण्य और पाप की लोग व्याख्या, पुण्य और पाप पर ही लोग बोलते रहते हैं। लेकिन ये पुण्य और पाप को जो है समूची वेद शास्त्र पुराण जो है एक मत होकर यही कह रहे हैं कि पुण्य और पाप ही की कमाई ही आदमी को जोनी में ढकेलने के लिए पर्याप्त होते हैं, और इन फलों को भोगने के लिए ही आदमी जो अपने से कमाया हुआ पुण्य और फल पाप है, इन्हीं पुण्य और पापों को भोगने के लिए ही जन्म होता है। फलतः आदमी 84 लाख जोनी में जाने के लिए विवश होता है जो है। इसलिए इन सब वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि नैष्कर्मम असक्त बुद्धि सर्वजितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्मम सिद्धिम परमम संन्यासिन अधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि ऐसा काम अर्जुन करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि काम भी करो और उसका न पुण्य बने न पाप बने, दोनों नहीं बने। क्योंकि जैसे ही पुण्य और पाप बनेगा जो है, तो आदमी 84 लाख जोनी में जाने के लिए विवश होगा उन फलों को भोगने के लिए। चाहे वह बहुत भारी पुण्य को करके स्वर्ग में ही क्यों नहीं चला जाता है, लेकिन ते तम्भुक्त वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। लेकिन वे स्वर्ग को सुख को भोग कर जैसे ही उसका पुण्य समाप्त होता है,
वह मर्तलोक में ढकेल दिया जाता है और 84 लाख जोनियों में चला जाता है। न जाने कितने हजारों करोड़ों वर्षों तक विभिन्न जोनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के मेन बहुत बड़े बड़े कथावाचक को हम सुनते हैं जो तत्व ज्ञान के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। यही बोलते हैं कि ये करने से ये पुण्य होगा, ये करने से ये पाप होगा। जो है ऐसे ऐसे कथावाचकों के ऊपर तब मुझको बहुत तरस आती है कि जो अपने भी 0/100 के ज्ञान में रहते हैं और जितने भी आदमी सुनने वाले हैं उनको भी 0/100 में ढकेलते हैं, अर्थात 84 लाख जोनी में ढकेलते हैं। इस प्रकार से और 84 लाख जोनी मतलब कि भय में ढकेलते हैं। किसके भय में? मृत्यु के भय में ढकेल देते हैं। जो है कि जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो, यही प्रकरण में आदमी घूमता रहता है। फलतः मृत्यु के आगोश में आदमी हो जाता है। जो है और बाबा लोग जब प्रवचन शुरू करते हैं तो कहते हैं कि सत्संग सुनना चाहिए। जो है सत्संग से ही तुम पवित्र हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। लेकिन बात घूम फिर कर पाप और पुण्य की ही बताते हैं। और पाप और पुण्य हमारे वेद शास्त्रों पुराणों में का निचोड़ जो है कहते हैं कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नैष कर्मम, ऐसा काम करना चाहिए जिससे न पाप बने न पुण्य बने। लेकिन ऐसा काम कैसे होगा कि भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देने के बाद जो काम किया जाता है, जो पूरा भगवान की सत्ता को स्वीकार करके काम किया जाता है। अपने में अहंकार नहीं लाया जाता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, जो है भगवान का दास हूँ। जो है और उन्हीं के चरणों से मैं प्रेम करता हूँ। बस यही भाव, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से आदमी जब ध्यान में रखता है और भगवान के चरणों से प्रेम करता है तो वो जो कुछ भी काम संसार में करेगा उसके काम का फल नहीं उसको मिलेगा। उसका न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा, वो बिल्कुल निष्कर्म हो जाएगा। जो है इसी बात पर गोपियां कह रही हैं कि तुम प्रियतम हम लोगों को बहुत प्रकार के भयों से बचाया है। जो है तो भगवान किसको भय से बचाते हैं? जो उनकी चरणों से प्रेम करता है, जो उनकी आश्रय में रहता है, जो उनकी अधीन रहता है, जो उनका नित्य दास होता है, जो भगवान को ही त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु चस्का तमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव मानता है, उसी की भगवान जो है उसी के भय को भगवान हरते हैं। जो है बाकी लोगों के भय को जो है भगवान नहीं हरते हैं। जो है यहाँ गोपियां जो है एक से एक भय का उदाहरण देकर बता रही हैं कि ऐसे ऐसे राक्षसों से प्रियतम तुमने मुझको हम लोगों को बचाया है। जो है और क्यों बचाया है? हम लोग तो तुम्हारे शरण में हैं। जो है तुम्हारे ब्रजवासी समूचा तुम्हारे चरणों में ही, तुमको छोड़कर किसी को जन्मे नहीं करते हैं, इसीलिए तुमने समस्त भाइयों को से बचाया है। और संसार में कौन से समस्त भय हैं जो है इस पर चर्चा जो है कल होगी। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।